फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार पुनः आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम्पल्स विद अंकित पर। और आज की वीडियो का विषय होगा नाउन ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न ग्रामर। मॉडर्न ग्रामर के आधार पर नाउन के कितने प्रकार होते हैं आज हम लोग सीखेंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको एक नाउन का डायग्राम बताया हुआ था और उसी डायग्राम के अकॉर्डिंग आगे आज की वीडियो जो चल रही है ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न ग्रामर। नाउन आज हम सीखेंगे मॉडर्न ग्रामर के आधार पर। तो मॉडर्न ग्रामर में जब हम नाउन को फोकस करते हैं तो नाउन मॉडर्न ग्रामर में दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ काउंटिंग, गणना के आधार पर, और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ शेप, आकार के आधार पर। तो ऑन द बेसिस ऑफ काउंटिंग, गणना के आधार पर अगर देखें तो नाउन दो भाग में डिवाइड है। एक है काउंटेबल्स और दूसरा है अनकाउंटेबल्स। काउंटेबल्स का अर्थ होता है गणनीय, जिनकी गणना की जा सकती है। अनकाउंटेबल्स जिनकी गणना नहीं की जा सकती है। अब काउंटेबल्स में अगर हम देखें इसमें दो पार्ट हो जाते हैं। ये काउंटेबल्स दो प्रकार के होते हैं। एक एससीएन, एससीएन का मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन और पीसीएन का मतलब होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन। उसी प्रकार से अगर अनकाउंटेबल नाउन्स को देखें, अनकाउंटेबल नाउन्स भी दो प्रकार के होते हैं। एक विजिबल, दृश्य जिन्हें देखा जा सकता है, और दूसरा है इनविजिबल, जिन्हें देखा नहीं जा सकता है। ये तो ऑन द बेसिस ऑफ काउंटिंग, गणना के आधार पे है। इधर है ऑन द बेसिस ऑफ शेप, आकार के आधार पर नाउन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कॉन्क्रीट, जिसको आप हिंदी में मूर्त कहते हैं, और दूसरा है एब्स्ट्रैक्ट, जिसको आप अमूर्त कहते हैं। तो याद रखिए, जब भी नाउन को हम पढ़ेंगे तो जब भी नाउन दिमाग में आए तो आप जान लीजिए दो भाग में डिवाइड होगा, ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न ग्रामर, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेडिशनल ग्रामर। तो यहाँ पर हम सीख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न ग्रामर। अब आइए एक एक को समझ लेते हैं कि काउंटेबल्स क्या होते हैं, अनकाउंटेबल्स क्या होते हैं, कंक्रीट क्या होते हैं और एब्स्ट्रैक्ट क्या होते हैं। तो आइए जान लेते हैं। अबे पहला है हमारा काउंटेबल, काउंटेबल्स। ये क्या होता है? द नाउन्स which can be counted, which can be counted are called countables, countable nouns, काउंटेबल्स भी कह सकते हैं। काउंटेबल्स अर्थात नाउन्स विच कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स। ऐसे नाउन्स जिनकी हम गणना कर सकते हैं या ऐसे नाउन जिनकी गणना की जा सकती है उन्हें हम काउंटेबल नाउन्स कहते हैं। अब ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन और दूसरा होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो जैसे देख लेते हैं, एक हमारा एशियन और दूसरा हमारा पीशियन। एशियन और पीशियन। जैसे यहां लेते हैं बुक, जैसे है पेन, जैसे है चेयर, जैसे है एलिफेंट, टीटीसी। ये सब हमारे काउंटेबल में एशियन सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। यहां देखें पीशियन बुक्स, पेन्स, चेयर्स,
चेयर्स, एलिफेंट्स, एलिफेंट्स etc इत्यादि। याद रखिए, नाउन्स विच कैन बी काउंटेड और काउंटेबल नाउन्स, ऐसे नाउन जिनकी गणना की जा सकती है उन्हें हम काउंटेबल नाउन्स कहते हैं। ठीक, जब कॉम्पिटिटिव क्षेत्र में हम अब जाएंगे, जब कॉम्पिटिटिव नाउन पढ़ेंगे, एरर्स इन द यूज ऑफ नाउन्स पढ़ेंगे, तो वहाँ एसन और पीसन का महत्व बढ़ जाता है। इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो याद रखिए, ऐसे नाउन्स जिनकी गणना हम कर सकते हैं उन्हें हम काउंटेबल्स कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एशियन और दूसरा होता है पीसियन। आई होप यहां तक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं अनकाउंटेबल नाउन। दूसरा है अनकाउंटेबल्स। The nouns which cannot be counted are called uncountables. The nouns which cannot be counted are called uncountables. ऐसे नाउन्स जिनकी गणना हम नहीं कर सकते, जिन्हें गिना नहीं जा सकता है, जिनको मापा जा सकता है और जिनको तौला जा सकता है। Which can be measured and weighted. ऐसे नाउन्स जिनको मापा जा सकता है अथवा तौला जा सकता है, वे सारे नाउन अनकाउंटेबल नाउन्स की श्रेणी में आते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है विजिबल जिसको हम लोग कहते हैं दृश्य, और दूसरा होता है इनविजिबल अदृश्य। अब कैसे समझेंगे? द अनकाउंटेबल नाउन विच कैन बी सीन, ऐसा अनकाउंटेबल नाउन जिसे देखा जा सकता है उसे हम विजिबल अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे ले लेते हैं यहाँ पे ऑयल, OIL, ऑयल, मिल्क, शुगर और व्हीट, ग्राम etc। ये ऐसे अनकाउंटेबल नाउन्स हैं जिनको मापा जा सकता है अथवा तौला जा सकता है, लेकिन ये विजिबल है, दृश्य है। इन्हें हम ऑयल को हम देख सकते हैं, मिल्क को हम देख सकते हैं, शुगर को हम क्या देख सकते हैं, व्हीट को हम व्हीट का मतलब होता है गेहूं, ग्राम का मतलब होता है चना। ये ऐसे नाउन्स हैं इनको मापा जा सकता है और तौला जा सकता है। ऐसे नाउन्स जिनको मापा जा सकता है और तौला जा सकता है, ऐसे नाउन्स को अनकाउंटेबल विजिबल नाउन्स कहा जाता है। ठीक, ये तो आपके बात समझ में आ गई होगी। अब इनविजिबल में देख लेते हैं। इनविजिबल, द अनकाउंटेबल नाउन्स व्हिच कैन नॉट बी सीन, ऐसे अनकाउंटेबल नाउन जिन्हें देखा नहीं जा सकता, इनके बारे में सिर्फ सोचा जा सकता है, कल्पना की जा सकती है, ऐसे नाउन्स को हम इनविजिबल अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। कैसे इसे देख लेते हैं? जैसे है गैस को हम देख नहीं सकते, इनका कोई रूप, रंग, आकार, प्रकार, वजन नहीं होता। ठीक, अगर जब इनका वजन करेंगे हम, गैस को देखा नहीं जा सकता है। ठीक, अब यहां देख लेते हैं गैस, और दूसरा हमारा है एयर, AIR, एयर। तीसरा है थॉट, लाइट etc। ऐसे नाउन्स जिन्हें देखा नहीं जा सकता है, जिनके बारे में सिर्फ सोचा जा सकता है, कल्पना की जा सकती है, ऐसे नाउन इनविजिबल अनकाउंटेबल नाउन कहलाते हैं। आई होप ऑन द बेसिस ऑफ काउंटिंग आपने नाउन को जान लिया हो। ऑन द बेसिस ऑफ काउंटिंग नाउन दो प्रकार के होते हैं, काउंटेबल्स, अनकाउंटेबल्स। दैट व्हिच कैन
दैट विच कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड काउंटेबल्स। ऐसे नाउन जिनकी गणना की जा सकती है। नाउन्स विच कैन नॉट बी काउंटेड, जिनकी गणना नहीं की जा सकती है, अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। आई होप ये बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अब ऑन द बेसिस ऑफ शेप, आकार के आधार पर नाउन दो प्रकार के होते हैं, कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट। आइए उनको देख लेते हैं। Concrete. The nouns which have their own shape are called concrete. अर्थात nouns which have their own shape are called concrete। ऐसे nouns जिनका रूप, रंग, आकार, प्रकार व वजन होता है। अर्थात ऐसे नाउन्स जिनका रूप हो, रंग हो, आकार हो, प्रकार हो, वजन हो, ऐसे नाउन को हम कॉन्क्रीट बोलते हैं, जिन्हें आप मूर्त कह सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे जैसे लेते हैं बुक, पेन, चेयर, ट्री, मैन, वोमेन, etc। तो ऐसे नाउन्स जिनका रूप, रंग, आकार, प्रकार होता है। कहता है द नाउन्स विच हैव देयर ओन शेप, ऐसे नाउन जिनका अपना खुद का आकार होता है, उन्हें कंक्रीट कहते हैं। जैसे बुक, पेन, चेयर, ट्री, मैन, वुमेन, etc। ये सब हमारे कंक्रीट है। यहाँ हम पढ़ रहे हैं नाउन ऑन द बेसिस ऑफ शेप। पहला कंक्रीट, दूसरा एब्स्ट्रैक्ट। Abstract, the nouns which don't have their own shape are called abstract। डेफिनेशन लिखा है नाउन्स व्हिच डोंट हैव देयर ओन शेप, ऐसे नाउन्स जिनका कोई रूप, रंग, आकार, प्रकार, वजन नहीं होता। ऐसे नाउन्स, ऐसे समझे, ऐसे नाउन्स जिनका कोई आकार नहीं होता है, ऐसे नाउन्स को कहा जाता है एब्स्ट्रैक्ट। कैसे? जैसे देखते हैं, जैसे है AIR एयर, GAS गैस, LIGHT लाइट, सनशाइन नोशन, etc। एयर, गैस, लाइट, सनशाइन, नोशन, ये सब हमारे हैं एब्स्ट्रैक्ट। इनका कोई रूप, रंग, आकार, प्रकार नहीं होता। तो जिन नाउन्स का खुद का अपना कोई शेप नहीं होता है, उन्हें हम एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। जैसे फैन। अब अगर आपसे कोई बोले फैन क्या है, आप बोलोगे कंक्रीट, क्योंकि फैन का रूप है, रंग है, आकार है, प्रकार है। लेकिन फैन से निकलती है एयर, तो फैन क्या हुआ? कंक्रीट। और उससे निकलती है एयर। अब एयर क्या है? एब्स्ट्रैक्ट। आई होप ये बात आप समझ लिए होंगे।
तो याद रखो ऑन द बेसिस ऑफ काउंटिंग नाउन दो प्रकार के होते हैं, काउंटेबल्स, अनकाउंटेबल्स। काउंटेबल्स दो पार्ट में हो जाते हैं, एशियन, पीशियन, और अनकाउंटेबल नाउन्स भी दो पार्ट में हो जाते हैं, विजुअल, इनविजुअल। ऑन द बेसिस ऑफ शेप की बात करें तो नाउन दो प्रकार के हो जाते हैं, एक होता है कॉन्क्रीट और दूसरा होता है एब्स्ट्रैक्ट। तो यहाँ ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न ग्रामर आपने नाउन को जान लिया। अब चलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेडिशनल ग्रामर। ट्रेडिशनल ग्रामर के आधार पर नाउन कितने प्रकार के होते हैं उनको देख लेते हैं। Noun on the basis of traditional grammar. Traditional grammar. Noun on the basis of traditional grammar. ट्रेडिशनल ग्रामर के आधार पर नाउन कितने प्रकार के होते हैं? तो ट्रेडिशनल ग्रामर के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेडिशनल ग्रामर देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन 5 प्रकार के होते हैं। ट्रेडिशनल ग्रामर के आधार पर नाउन के 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन होते हैं? पहले नंबर पे है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन पहला है प्रॉपर नाउन, जिसको हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है कॉमन नाउन, जिसको कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। और तीसरा है कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन जिसको कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। और चौथा है मैटेरियल नाउन, मैटेरियल नाउन जिसको कहते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। और 5वें नंबर पे है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको कहते हैं भाववाचक संज्ञा। ये 5 प्रकार। ठीक, पहला है हमारा प्रॉपर नाउन, इसको कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है कॉमन नाउन, ये हमारा पहला प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है कॉमन नाउन, ये जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। और चौथा है मैटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। और 5वां है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। तो ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेडिशनल ग्रामर नाउन 5 प्रकार के होते हैं। पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा मैटेरियल नाउन और 5वां एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आइए प्रॉपर नाउन को फोकस करते हैं। प्रॉपर नाउन होता क्या है, प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। पहला है हमारा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन जिसको हम बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसकी डेफिनेशन ले लेते हैं। डेफिनेशन देखिए क्या कहती है। तो डेफिनेशन ये कहती है अ प्रॉपर नाउन, अ प्रॉपर नाउन is the name of some particular
particular person, place or thing। ये है प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन। तो प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन ये कहती है कि प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी विशेष व्यक्ति, व्यक्तियों में विशेष, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु व स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर समझिए प्रॉपर नाउन क्या होता है। डेफिनेशन ये कहती है प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु व स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तियों में विशेष, वस्तुओं में विशेष, स्थानों में विशेष, वही होता है हमारा प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब पहले ये जान लेते हैं, ठीक, प्रॉपर नाउन में कौन कौन आ सकते हैं। ठीक, प्रॉपर नाउन इंक्लूड्स द नेम ऑफ दीज थिंग्स। प्रॉपर नाउन में ए नाम सम्मिलित होते हैं। ठीक, प्रॉपर नाउन तो आप शायद समझ ही लिए होंगे। ठीक, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु व स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब पहले देखते हैं प्रॉपर नाउन में किनके नाम इंक्लूड हो सकते हैं। ठीक, ये चीजें देख लेते हैं। प्रॉपर नाउन इंक्लूड्स द नेम ऑफ फॉलोइंग्स। देखते हैं प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन में कौन कौन आ सकते हैं। नेम ऑफ पर्टिकुलर, नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन्स। पहला है नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन्स, दूसरा है नेम ऑफ पर्टिकुलर प्लेसेस, विशेष स्थानों के नाम। तीसरा है नेम ऑफ पर्टिकुलर थिंग्स, विशेष वस्तुओं के नाम। नेम ऑफ डेज, एंड मंथ्स। नेम ऑफ डेज, दिनों के नाम। नेम ऑफ पर्टिकुलर डेज, नेम ऑफ पर्टिकुलर डेज। फिर अगला है नेम ऑफ पर्टिकुलर मंथ्स। और फिर है नेम ऑफ पर्टिकुलर फेस्टिवल्स। ये प्रॉपर नाउन में ये 6 के नाम इंक्लूड होते हैं। पहले नंबर पर है नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन्स, विशेष व्यक्तियों के नाम में। जैसे आप ले लें यहाँ राम, हरि, गीता, मीना, etc। अब नेम ऑफ पर्टिकुलर प्लेसेस, विशेष स्थानों के नाम में। जैसे आप ले प्रयागराज, दिल्ली, मुंबई, etc। नेम ऑफ पर्टिकुलर थिंग्स जैसे है ताजमहल,
ताजमहल, रेड फोर्ट, रेड फोर्ट, रामायण, etc। नेम ऑफ पर्टिकुलर डेज की बात कर लें तो इसमें है जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, etc। अब नेम ऑफ पर्टिकुलर मंथ्स में आ जाए तो जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च, etc। नेम ऑफ पर्टिकुलर फेस्टिवल्स की बात कर लें तो जैसे होली, दिवाली, दशहरा, हरा, ईद, etc। याद रखिए प्रॉपर नाउन में इंक्लूड्स दीज नेम्स। प्रॉपर नाउन में इनके नाम सम्मिलित होते हैं। पहला क्या है? नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन्स, विशेष व्यक्तियों के नाम, राम, हरि, गीता, व्यक्तियों में विशेष। दूसरा नेम ऑफ पर्टिकुलर प्लेसेस, विशेष स्थानों के नाम, जैसे प्रयागराज, दिल्ली, मुंबई एक्सेट्रा, कोई भी, ठीक। तीसरा नेम ऑफ पर्टिकुलर थिंग्स, विशेष वस्तुओं के नाम, जैसे ताजमहल, रेड फोर्ट, रामायण, गीता, कुरान एक्सेट्रा, सब थिंग्स में आते। नेम ऑफ पर्टिकुलर डेज, विशेष दिनों के नाम, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे एक्सेट्रा। नेम ऑफ पर्टिकुलर मंथ्स, विशेष महीनों के नाम, जैसे संडे, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च etc। फिर नेम ऑफ पर्टिकुलर फेस्टिवल्स, विशेष त्योहारों के नाम, जैसे होली, दिवाली, दशहरा, ईद एक्सेट्रा। आई होप यहाँ तक तो चीजें क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। क्वालिटीज ऑफ प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन की विशेषताएं क्या होती हैं, ये अच्छा इंपॉर्टेंट है, ठीक। आइए उनको जानते हैं। या उससे पहले एक एग्जांपल देते हैं, जरा आप उसमें फाइंड आउट करो प्रॉपर नाउन का, उसका रीजन भी देना है कि प्रॉपर नाउन क्यों है। अब ये क्वालिटीज ऑफ प्रॉपर नाउन, क्वालिटीज ऑफ प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन की विशेषताएं, क्वालिटीज ऑफ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन की विशेषताएं क्या है? तो चार इसकी विशेषता है, गौर से समझिएगा। क्वालिटीज ऑफ प्रॉपर नाउन, आप सीखने जा रहे हैं प्रॉपर नाउन की विशेषताएं। तो पहली विशेषता ये है इसकी, प्रॉपर नाउन जहां भी आएगा, चाहे वाक्य के बीच में, चाहे वाक्य के प्रारंभ में, जहां भी प्रॉपर नाउन आएगा, प्रॉपर नाउन का प्रथम अक्षर कैपिटल लेटर से शुरू होता है या लिखा जाता है। याद रखिए पहली विशेषता इसकी है कि प्रॉपर नाउन जहां भी आएगा, इसका प्रथम अक्षर, फर्स्ट लेटर ऑफ प्रॉपर नाउन इज रिटेन विथ कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन का प्रथम अक्षर कैपिटल लेटर से लिखा जाता है या कैपिटल लेटर से शुरू होता है। पहली बात जान लीजिए, प्रॉपर नाउन जहां भी आएगा, चाहे वाक्य के बीच में, चाहे वाक्य के प्रारंभ में, जहां कहीं भी आएगा, प्रॉपर नाउन का प्रथम अक्षर कैपिटल लेटर से शुरू होता है या लिखा जाता है। कैसे? जैसे में है हमारे सामने, जैसे राम, और फिर यहां लिख दिया राम। अब राम क्या है? नेम ऑफ अ पर्टिकुलर बॉय,
विशेष लड़के का नाम है। ठीक, तो प्रॉपर नाउन का प्रथम अक्षर कैपिटल लेटर से शुरू होता है, लिखा जाता था। अब इस राम में और इस राम में डिफरेंस क्या है? अब राम किसी विशेष लड़के का नाम है या किसी विशेष व्यक्ति का नाम है, तो उसका प्रथम अक्षर कैपिटल लेटर से शुरू होता है, लिखा जाता है। अब ए वाला कैपिटल लेटर आर से शुरू है, इसलिए ए वाला हमारा सही है और ए वाला क्या है? गलत है। अब देख लेते हैं प्रयागराज। प्रयागराज और यहां लिख दिया प्रयागराज। प्रयागराज, दोनों में डिफरेंस क्या है? प्रयागराज इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर सिटी। प्रयागराज किसी विशेष शहर का नाम है, किसी विशेष नगर का नाम है, इसका मतलब प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर और इज रिटेन विथ कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन का प्रथम अक्षर कैपिटल लेटर शुरू होता है, लिखा जाता है। इस प्रयागराज में क्या डिफरेंस है? दिस प्रयागराज has been written with capital letter, that's why it's correct। ये कैपिटल से लिखा गया है, शुरू हुआ है, इसलिए सही है। और ये वाला क्या है? गलत। आई होप ये बात समझ में आई। दिमाग में बैठाने के बाद आप पढ़ रहे हैं क्वालिटीज ऑफ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का प्रथम अक्षर कैपिटल लेटर से शुरू होता है, लिखा जाता है। तो इसकी पहली विशेषता थी। अब इसकी दूसरी विशेषता देखते हैं। दूसरी विशेषता क्या है? इसकी दूसरी विशेषता है एक, यदि किसी प्रॉपर नाउन में, ये दूसरी विशेषता इसकी, यदि किसी प्रॉपर नाउन में एक से अधिक शब्द आए हों तो प्रत्येक शब्द का प्रथम अक्षर कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। फिर सुनिए, यदि किसी प्रॉपर नाउन में एक से अधिक शब्द आए हों तो प्रत्येक शब्द का प्रथम अक्षर कैपिटल लेटर से शुरू होता है या लिखा जाता है। कैसे? जैसे सुभाष, जैसे में है यहां, जैसे ये एग्जांपल, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। अब इसमें 3 शब्द है। सुभाष चंद्र बोस में 3 शब्द है। तो जब 3 शब्द है तो ये प्रॉपर नाउन है। और अगर किसी प्रॉपर नाउन में एक से अधिक शब्द आए होंगे तो प्रत्येक शब्द का प्रथम अक्षर कैपिटल शुरू लिखा जाएगा। तो सुभाष में देखें तो यश बड़े कैपिटल है, चंद्र में सी बड़े से है और बोस में बी बड़े से है, इसलिए क्या है? सही है। और अगर लिख दिया सुभाष चंद्र बोस, क्या ये सही है? जी नहीं, क्योंकि सुभाष में यश तो सही है, कैपिटल है, लेकिन चंद्र में सी और बोस में बी स्मॉल लेटर्स लिखे गए हैं, इसलिए ये हमारा गलत है। दूसरा देखते हैं, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय, जी हाँ, ये देखें तो ये सही है। जी हाँ, सही है। इसमें 4 शब्द हैं, राजा राम मोहन राय। अब राजा राम मोहन राय में देखें तो राजा में आर कैपिटल है, राम में आर कैपिटल है, मोहन में एम कैपिटल है और राय में आर कैपिटल है। इसका मतलब 4 शब्द हैं इस प्रॉपर नाउन में और चारों का प्रथम अक्षर कैपिटल लेटर से शुरू हुआ है, लिखा गया है, इसलिए हमारा सही है। लेकिन अब यहां लिखते हैं कि राजा राम मोहन राय, जी ये क्या सही है? बिल्कुल सही नहीं है। ये प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन में जब एक से अधिक शब्द आएंगे तो प्रत्येक शब्द का प्रथम अक्षर कैपिटल से शुरू होगा, लिखा जाएगा, जबकि ये गलत है। यहाँ पे ये गलत है। एक और शब्द देखते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू।
अब देखें, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रॉपर नाउन है, इसमें 4 शब्द हैं और चारों के प्रथम अक्षर देखें तो कैपिटल है। पंडित में पी, जवाहर में जे और लाल में एल और नेहरू में एन। ये चारों शब्द कैपिटल से शुरू हो रहे हैं या लिखे गए हैं, इसलिए यहाँ पे सही है। लेकिन अगर यहाँ लिख दें पंडित जवाहर लाल नेहरू, क्या सही है? जी नहीं, सही नहीं है, गलत है। आई होप ये बातें यहाँ समझ में आ गई होंगी। ए प्रॉपर नाउन की दूसरी विशेषता है। प्रॉपर नाउन की पहली विशेषता क्या थी? प्रॉपर नाउन की पहली विशेषता ये थी कि प्रॉपर नाउन का प्रथम अक्षर कैपिटल से लिखा जाता है या शुरू होता है। यदि दूसरी विशेषता, यदि किसी प्रॉपर नाउन में एक से अधिक शब्द आए होंगे तो प्रत्येक शब्द का प्रथम अक्षर कैपिटल से शुरू होगा या लिखा जाएगा। तीसरा है, तीसरी विशेषता क्या है? तीसरी विशेषता इसकी ये है कि प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं बनता। प्रॉपर नाउन का प्लूरल नंबर नहीं होता। यदि किसी प्रॉपर नाउन का प्लूरल बनाया जाए तो प्रॉपर नाउन ना होकर कॉमन नाउन हो जाते हैं, याद रखिएगा। फिर सुनिए, प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं बनता है। यदि प्रॉपर नाउन का प्लूरल बनाया जाए तो कॉमन नाउन हो जाते हैं। कैसे? जैसे देखते हैं, यहाँ है राम और यहाँ लिख दिया राम्स। अब अगर देखें तो प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं बनता है। अगर आपने किसी प्रॉपर नाउन का प्लूरल बनाने की कोशिश की तो कभी भी प्रॉपर नाउन ना होकर क्या हो जाएंगे? वो कभी प्रॉपर नाउन नहीं होंगे, वो क्या हो जाएंगे? कॉमन नाउन हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा है क्या? राम। जैसे क्या? रेखा, रेखा। अब यहाँ हमने लिख दिया रेखास, रेखास। ठीक, तो याद रखो ये हमारे हैं सिंगुलर, सिंगुलर, और यहाँ ये हो गया हमारा प्लूरल, प्लूरल। इसलिए ए हमारे क्या हैं? सही हैं। ए भी सही हैं, लेकिन ए हो जाएंगे, ए हमारे हो जाएंगे प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, और ए हो जाएंगे हमारे कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। आई होप ये बातें भी समझ में आ गई। ये क्वालिटीज तीसरी है, ठीक, प्रॉपर नाउन की तीसरी विशेषता। ठीक, अब चौथा देखते हैं। चौथी विशेषता है कि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल ए, एन और द। प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल ए, एन, द का प्रयोग नहीं होता है। अगर आपने किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल ए, एन, द का प्रयोग कर दिया तो कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल ए, एन, द का प्रयोग नहीं होता है। कैसे? जैसे देखते हैं, जैसे यहाँ है द अकबर was a great emperor of India. अब यहां देखें तो अकबर क्या है? अकबर हमारा प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल ए, एन, द का प्रयोग नहीं होता है। अगर प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल ए, एन, द का प्रयोग हुआ हो तो जान लीजिए कि वो क्या है? कॉमन नाउन हो जाते हैं। ठीक,
या वो गलत हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अकबर के पहले, अकबर क्या है, हमारा प्रॉपर नाउन है, ये हमारा प्रॉपर नाउन है, और इसके पहले आर्टिकल द का जो प्रयोग हुआ है वो गलत है, हो नहीं सकता। लेकिन जब प्रॉपर नाउन के बाद ऑफ आया हो, जब प्रॉपर नाउन के बाद ऑफ आया हो तो प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। जब प्रॉपर नाउन के पहले ऑफ आया हो तो प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। जैसे अब देखें, ये सेंटेंस हमारा यहाँ पे क्या था, ए अकबर, क्या द लगा था, गलत है। अगर कह दिया जाए द अकबर ऑफ इंडिया, द अकबर ऑफ इंडिया, इंडिया वॉज अ ग्रेट एम्पेरर, एम्पेरर। अब देखें तो अब यहाँ अकबर के बाद ऑफ आया, ठीक, और ऑफ आया जब कोई प्रॉपर नाउन ऑफ के पहले आता है, प्रीपोजिशन के पहले आता है, तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर ये अकबर क्या, एम्पेरर में विशेष इसको बताता है, इसलिए यहाँ पे क्या, ए वाक्य हमारा सही है। तो याद रखिए, प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल ए एन द का प्रयोग नहीं होता है। अगर उनके पहले आर्टिकल ए एन द का प्रयोग कर दिया तो वो कॉमन नाउन बन जाते, ये वाक्य गलत हो जाता है। तो फिर समझिए, प्रॉपर नाउन की 4 विशेषता याद रखिए। प्रॉपर नाउन जहां भी आएगा उसका प्रथम अक्षर कैपिटल लेटर से शुरू हो गया लिखा जाएगा। यदि किसी प्रॉपर नाउन में एक से अधिक शब्द आए हैं तो प्रत्येक शब्द का प्रथम अक्षर कैपिटल लेटर से शुरू हो गया लिखा जाएगा। और तीसरा है, प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं बनता है, यदि इनका प्लूरल बनाया जाए तो एक कॉमन नाउन बन जाते हैं। चौथा है, प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल ए एन द का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन नदियों, पहाड़ों, पुस्तकों, समाचार पत्रों, विशेष प्रांत व देशों के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। एक कॉम्पिटिटिव पॉइंट है, एक तरफ तो कहता है कि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल ए एन द का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन क्या बोलता है, नदियों, रिवर्स, नेम ऑफ रिवर्स। लेकिन यहां देखिए, नेम ऑफ रिवर्स, नेम ऑफ रिवर्स, नदियों, माउंटेन्स, 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 बुक्स, 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 न्यूज़पेपर्स, 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 पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज, पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज, ट्रेन्स, ट्रेन्स, एरोप्लेन्स, एरोप्लेन्स, स्टेट, स्टेट्स, नेशंस, नेशंस के नाम के पहले, के नाम के पहले, पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है, आर्टिकल द का प्रयोग होता है, प्रयोग होता है। क्या बोला, एक तरफ तो बोलता है कि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल ए एन द का प्रयोग नहीं होता है, बट आर्टिकल द इज यूज्ड, एक्सेप्शन है, एक अपवाद, ठीक, एक्सेप्शन ए है, बट आर्टिकल द इज यूज्ड, आर्टिकल द का प्रयोग होता है कहाँ, बिफोर द नेम ऑफ रिवर्स, नदियों के नाम के पहले,
माउंटेन्स पर्वतों के नाम के पहले, न्यू बुक्स पुस्तकों के नाम के पहले, न्यूज़पेपर्स समाचार पत्रों के नाम के पहले, पॉलिटिकल पार्टीज राजनीतिक दलों के नाम के पहले, ट्रेन्स रेलगाड़ियों के नाम के पहले, एरोप्लेन्स वायुयानों के पहले, स्टेट्स राज्यों के नाम के पहले, नेशंस राष्ट्रों के नाम के पहले। याद रखिएगा, इतने रिवर्स माउंटेन्स, बुक्स, न्यूज़पेपर्स, पॉलिटिकल पार्टीज, ट्रेन्स, एरोप्लेन्स, स्टेट्स, नेशंस के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। ये सब के सब प्रॉपर नाउन है। एक तरफ बोलता है कि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल एन द का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन इनके नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। कैसे, जैसे देखते हैं। जैसे द गंगा, द यमुना, द सरस्वती, द गोदावरी, इटिशी। ये सब क्या है? नेम ऑफ रिवर्स, ये नदियों के नाम के, इसलिए इनके पहले याद रखना आर्टिकल द का प्रयोग अवश्य होगा। फिर देखते हैं, जैसे द हिमालयास, द एरावली, द रॉकी, द एंडीज, etc। ये क्या है? नेम ऑफ माउंटेन्स, ए नेम ऑफ माउंटेन्स पर्वतों के नाम, ये पर्वतों के नाम हैं, इसलिए इनके पहले आर्टिकल द का प्रयोग हुआ है। फिर देख लेते हैं, जैसे द रामायण, द गीता, द कुरान, द बाइबल, etc। ये क्या है? नेम ऑफ बुक्स। फिर देखते हैं, द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, द इंडियन एक्सप्रेस, etc। ये क्या है? नेम ऑफ न्यूज़पेपर्स, ये समाचार पत्रों के नाम हैं, इनके पहले आर्टिकल द का, जबकि ये सब प्रॉपर नाउन्स हैं, इनके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा। ठीक, और देखते हैं, जैसे द बीजेपी, द इंडियन, द कांग्रेस,
द एसपी, द बीएसपी, पीटीसी। ये क्या है? नेम ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज, नेम ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। और देख लेते हैं, इनके पहले आर्टिकल द का प्रयोग, पॉलिटिकल पार्टीज के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। और देख लेते हैं, जैसे द पंजाब मेल, द पंजाब मेल, द मरुधर एक्सप्रेस, द मरुधर एक्सप्रेस, द शताब्दी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, पीटीसी। ये सब क्या है? नेम ऑफ ट्रेन्स, ये ट्रेनों के नाम हैं। और फिर है जैसे द मकालू, द मेघदूत, द कश्मीर प्रिंसेस, etc। ये क्या है? नेम ऑफ एरोप्लेन्स, द नेम ऑफ एरोप्लेन्स। ये जो हैं वायुयानों के नाम है, ठीक। इनके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। जैसे द पंजाब, ये क्या है? नेम ऑफ स्टेट, नेम ऑफ अ स्टेट, एक स्टेट का नाम। जैसे नेम ऑफ स्टेट, इसलिए आर्टिकल द का प्रयोग। पंजाब जबकि प्रॉपर नाउन है, लेकिन एक विशेष राज्य के होने के नाते इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है। जैसे द यूएसए, द ग्रेट ब्रिटेन, द सूडान, द नीदरलैंड, etc। नेम ऑफ नेशंस, ये राष्ट्रों के नाम है, इसलिए इनके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। तो याद रखिए, आपने देखा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन की 4 विशेषता है। प्रॉपर नाउन जहां भी आएगा इसका प्रथम अक्षर कैपिटल लेटर से शुरू होगा या लिखा जाएगा। दूसरी विशेषता है, यदि किसी प्रॉपर नाउन में एक से अधिक शब्द आए हों तो प्रत्येक शब्द का प्रथम अक्षर कैपिटल लेटर से शुरू होगा या लिखा जाएगा। तीसरा है, प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं बनता है। यदि इनका प्लूरल बनाया जाए तो एक कॉमन नाउन बन जाते हैं। चौथा, प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल ए एन द का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन जब प्रॉपर नाउन का प्रयोग प्रीपोजिशन ऑफ के पहले होता है तो ऐसे हालात में प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। अब फिर बोलता है कि आर्टिकल ए एन द का प्रयोग प्रॉपर नाउन के पहले नहीं होता है, लेकिन नदियों, पहाड़ों, पुस्तकों, समाचार पत्रों, राजनीतिक दलों, वायुयानों, ट्रेनों और कुछ विशेष राज्य या देशों के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। आज की वीडियो में फ्रेंड्स यहीं तक, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए विदा। चलने से पहले एक खास बात आपसे रोज की भांति
अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक, तब तक के लिए विदा।